नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं बैक पेन रिलीफ के इस सीरीज़ में पार्ट 6 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोग कोई नए आसन को नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने 5 पार्ट में आपको आसन के सीरीज़ बताए हैं किन किन आसनों को आपको करना है और इसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है जिसकी वजह से बैक पेन से रिलीफ मिल सकती है। वो डे बाय डे की लाइफ स्टाइल में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर उन पर आप ध्यान देंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत ही चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं। आइए जानते हैं उन प्रमुख बातों को। इन प्रमुख बातों में सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जब आप किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो आप नीज़ को थोड़ा सा बेंड करके उठाएं, या फिर यूँ कहें कि आगे अगर झुकते हैं तो नी को सॉफ्ट रखते हुए, नी को स्लाइडली बेंड करते हुए आप आगे झुकें। इससे होगा क्या? इससे आपके लोअर बैक पर एक्सेसिव प्रेशर नहीं पड़ेगा, लंबर रीजन पर एक्सेसिव प्रेशर नहीं पड़ेगा और उसमें जो नेचुरल आर्च होना चाहिए उसकी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, और उसके परिणाम से क्या होगा? आपको बैक पेन नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। जब आप आगे झुकते हैं तो नी टाइट रखते हैं और लेग स्ट्रेट करते हुए आगे झुकते हैं, किसी भारी चीज़ को उठाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं बैक पेन के रूप में। ये पहली प्रमुख बात है। दूसरी बात को जानते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जब हम सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बहुत सारे योगाचार्यों को, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कमर सीधी करके बैठें, कमर सीधी करके बैठें। वैसे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपके बॉडी का जो नेचुरल आर्च है उसको बस मेंटेन करने की बात की जाती है कि आपको कमर सीधा करना है। जैसे कि आप स्पाइन का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो 3 प्रकार की उसमें आर्च होते हैं। एस आकार की आपकी स्पाइन बनी हुई होती है, उस आर्च को आपको मेंटेन करना है, जो नेचुरल आर्च है। जैसे लंबर रीजन, आपका थोरेसिक रीजन और सर्वाइकल रीजन, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया है प्रकृति ने, उस आधार पर आपको अपनी स्पाइन को मेंटेन रखना है। ज़्यादा खींच कर भी नहीं बैठना है इस तरह से, जिसे बहुत सारे लोग खींच कर बैठते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके लंबर रीजन पर इफेक्ट डालता है। ज़्यादा झुक कर भी नहीं बैठना है, क्योंकि झुक कर बैठेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन को इफेक्ट करेगा। तो आप किस तरह से बैठें? बहुत ही सहज स्थिति में, कंधे ढीले रखें, कमर सीधी रखें, तो वो जो नेचुरल आर्च है आप अनुभव करेंगे, आपको ज़्यादा सहजता होती है। आप अगर स्पाइन को पूरा टाइट करके बैठते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको समस्या होती है। तो आप सहज रूप से कमर सीधी रहे, ये इस तरह से जो आपका अपर बॉडी पार्ट है वो सीधा रहे, इस अलाइनमेंट में बैठे कि आप सहजता अनुभव कर सकें। अगर आपको इस तरह से सहजता होती है तो ये आपका सही पोस्चर नहीं है। आपको आगे झुक करके, कंधों को डल करके आगे की ओर झुकना नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, लंबे समय तक डेस्कटॉप पर बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में ही बैठते हैं और काम करते हैं। इसके कारण बहुत सारा लोअर बैक पेन जो L4 L5 में एक्सेसिव प्रेशर होने के कारण वहीं ज़्यादा विकार उत्पन्न होते हैं। और आप देखते हैं कि L4 L5 में, लंबर रीजन के L4 L5 में ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बैठने का पोस्चर हमारा क्या हो? कभी भी आप बैठे हों, किसी से बात भी कर रहे हैं तो स्वस्थ व्यक्ति की तरह बैठें, मरीजों की तरह नहीं बैठना है। ये दूसरी प्रमुख बात है कि आपको बैठने पर ध्यान देना है। अब जानते हैं तीसरी प्रमुख बात के बारे में। तीसरी प्रमुख बात यह है कि हम लोगों का सोने का तरीका क्या हो, सोने का अलाइनमेंट कैसा हो। मतलब जब हम स्लीप के लिए जाते हैं तो किस तरह से क्या अलाइनमेंट करें। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो अजीब सी स्थिति बना करके और वो सोते हैं। बहुत सारे लोग बॉल की आकृति बिल्कुल घूम जाते हैं और एक मर्ज कर लेते हैं एक में। तो उस तरह से अगर आप लंबे समय तक सोते हैं तो भी कहीं ना कहीं वो आपकी स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। आप जब भी सोएं, बाईं करवट या दाईं करवट ले करके जिस स्थिति में आपको सुलभ हो उस स्थिति में सोना चाहिए। सामान्यतः आपको एक हाथ को सर के नीचे रखते हुए हल्का सा ये नेचुरल पिलो जो होता है उसको लेते हुए आप सहजता से सोएं। दूसरी बात ये ध्यान रखें, अगर आप जिस टाइम ड्यूरेशन में बैक पेन से पीड़ित हैं
बैक पेन है आपको, तब आपको ध्यान देना चाहिए कि आप दोनों नीज के बीच में जो आपका नी वाला पार्ट है उसके बीच में आपको एक छोटा सा तकिया, पतला तकिया या कंबल को रोल करके रखना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपका पैर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, नी थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जिसके कारण से लंबर रीजन पर जब आप सोते हैं तो एक जो आर्च बनता है उसमें एक टेंशन क्रिएट होता है। जब बहुत सारे लोगों को एक्सेसिव आर्च होता है जो उसमें एक टेंशन क्रिएट करता है, तो उस टेंशन को रिड्यूस करेगा और आपकी स्पाइन को बहुत ही रिलैक्स मिलता है। आपको बैक पेन हो तो ये प्रयोग आज ही ज़रूर कीजिएगा। जब आप थोड़ा सा छोटा सा तकिया आप नी कैप के नीचे रखेंगे तो आपको बहुत ही सहजता अनुभव होगी और बहुत ही आराम अनुभव होगा। अब चौथे और अंतिम बिंदु की बात करते हैं। चौथे बिंदु में हम ये जानेंगे कि किस तरह से बहुत सारे लोग एक ज़्यादा ही आरामदायक ज़िंदगी जीने की वजह से बहुत सारे बैक से रिलेटेड विकार उत्पन्न होते हैं। अब आराम पसंद ज़िंदगी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे गद्दों पर सोते हैं। स्पंज वाले आजकल तो बहुत सारे तरीके के गद्दे चले हैं, तो उन गद्दों का जब उपयोग करते हैं तो आपका पूरा स्पाइन, आप किसी भी अलाइनमेंट में होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्पाइन को इफ़ेक्ट करता है, रीढ़ की हड्डी को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी धंस जाती है और एक जो अननेचुरल आर्च आपकी स्पाइन में बनता है वो कहीं ना कहीं आपके बैक पेन का कारण बनता है। अगर आप बैक पेन से पीड़ित हैं तो आप ध्यान दें कि आपको ध्यान रखना है कि आप एक सिंपल से दरी नुमा जो होते हैं, जो ज़्यादा दबाव नहीं रखते हैं, जो ज़्यादा ऊंचे गद्दे नहीं होते हैं, उन पर सोने की आदत डालें तो आपको बहुत ही जल्द आराम मिलने वाला है। तो सीधे समतल स्थान पर कम मोटे गद्दे का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप स्पाइन की विकार से पीड़ित हैं तो ये इन 4 प्रमुख बातों को आप बहुत ही गंभीरता से लें और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करना है और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान भी रखना है ताकि आपका बैक पेन पूर्णतः समाप्त हो सके। तो आज की यौगिक चर्चा में ये 4 प्रमुख बिंदु हमने जाने हैं, सीखे हैं, इसको अपने जीवन में भी अपनाना है ताकि इसके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आज की यौगिक चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।